अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे तरी वाले काले चने की रेसिपी शेयर करूंगी। जो है बना तो हम काले चने रहे हैं, लेकिन उसका फ्लेवर जो है ना मटन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई से कम नहीं होगा। इतने ज़बरदस्त मज़ेदार बनेंगे और उसका जो मसाला है बहुत ही फ़ाइन सा और अच्छा सा कंबाइन होगा। आपको खड़ी खड़ी कोई भी चीज़ जो है ना उसमें प्याज हो चाहे टमाटर हो या अदरक लहसुन हो नज़र नहीं आएगा। इतना अच्छा जो है ना वो आपका ये सालन बनेगा। अगर आप मेरे वाली रेसिपी से बनाओगे तो बिल्कुल जो है ना वो मज़ेदार सा फ्लेवर और अच्छा सा जो है ना वो सालन की ये रेसिपी, जैसे कि आप अभी देख रहे हो, इसकी लुक बहुत ही मज़े का ये है सालन है। तो चलें जी शुरू करते हैं। या जो वेजिटेबल जो चीज़ें हमने मसाले के लिए डालनी है ना, उसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। अगर आपके पास छोटा है तो 2 ले लें, और एक ही मेरे पास बड़े साइज़ का टमाटर है, ये भी आप 2 ले सकते हैं अगर छोटा है। साथ में 4 से 5 जवे जो है वो मेरे पास लहसुन के हैं, छोटा सा पीस अदरक का है और 2 बड़ी ग्रीन चिली हैं। इनको मैं एक ही साथ सबको फ़ाइन चॉप कर लूँगी। और आप 2 टेबल स्पून जितना भी कर सकते हैं या 3 टेबल स्पून। अब यहाँ काले चने हैं जो मैंने रात को भिगो के रखे थे, फिर अच्छे से धो लिए हैं और अब पानी जो है वो निकाल दिया है। इसमें रात को भिगोना इसे ज़रूरी है, या 4 से 5 घंटे, ताकि अच्छे से जो है वो चने फूल जाएं। और अब हम चलते हैं प्रेशर कुकर की तरफ। अगर आपने प्रेशर में पकाने हैं तो ज़्यादा ईजी है, जल्दी हो जाता है, वरना काफ़ी टाइम लग जाता है बॉयल करते हुए। चने डालेंगे कुकर में और साथ में मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया है प्याज को। आप स्लाइस भी डाल सकते हैं, वो भी कुक हो जाता है। लेकिन मेरे पास कभी कभी प्याज जो है ना वो कुक नहीं होते, इवन कि आप 20 मिनट 30 मिनट भी रख लो प्रेशर में, तो इसलिए मैं फिर रिस्क नहीं लिया। या मैंने बॉयल वाटर लिया है 3 गिलास जितनी इसकी क्वांटिटी है, ताकि जल्दी जो है ना वो प्रेशर चलना शुरू हो जाए, इसलिए मैंने बॉयल वाटर का यूज़ किया। आप नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में 3 टेबल स्पून जितना यह पेस्ट बन गया है, जिसमें ग्रीन चिली है और अदरक और लहसुन है। इसको भी फ़ाइन सा चॉप किया था मैंने। साथ में टमाटर को भी फ़ाइन चॉप किया था। आप चाहें तो इसके भी स्लाइस डाल दें, वो कुक हो जाएगा। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। साथ में मैंने एक स्टिक जो है वो और एक पीस दालचीनी इलायची का दोनों का डाला है, और 1 टीस्पून जो है वो इसमें नमक डालेंगे। बस यही सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। इसे मिक्स करेंगे और इसे बंद करके प्रेशर को 20 मिनट के लिए आपको इसे कुक करना है, ताकि चने जो है ना वो अच्छे से कुक हो जाए। काले चने ज़्यादा टाइम लेते हैं सफ़ेद चनों की निस्बत। चलें जी 20 मिनट हो गए थे। आफ्टर 20 मिनट जो है हम इसे खोलेंगे, प्रेशर को चेक करेंगे चने कितने कुक हुए हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो सॉफ्ट हो गए थे जितने हमें चाहिए। ये देखें। अच्छा, अगर काले चने आप ज़्यादा टाइम के लिए भी कुक कर देते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं होते, ओवर सॉफ्ट नहीं होते, जैसे वाइट चने हो जाते हैं। अब इस पानी को आपने स्ट्रेन कर लेना है। सारे चने मैंने और पानी समेत ही मैंने इसमें डाल दिया। नीचे मैंने पैन रखा है जिसमें पानी हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वो पानी भी यूज़ करना है बाद में, उसे फेंकना नहीं है। सारे चने निकाल के अब इसे पैन में डाल लेंगे जिसमें हमने इसे कुक करना है, और वो पानी रख लेंगे, बाद में शोरबा बनाने के काम आएगा। ये देखें, ये पानी रख लेंगे, इसे आपने गिराना नहीं है। अब यहाँ पैन लें जिसमें अब हांडी बनानी है हमने, उसमें ये सारा जो है ना वो मिक्सचर डाल दें चनों समेत, और साथ में 1/4 कप जितना ऑयल डालें मैंने। यही जो खाना पकाने वाला चम्मच है, यही 4 डाले हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे देख सकते हैं जितना ऑयल आपको चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा तरी वाले बना रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा ऑयल आना ऊपर ज़रूरी है और अच्छा भी लगता है। अब इसे आपको यहाँ 3 से 4 मिनट तक या तब तक पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, और जो सारा जो मिक्सचर है ना प्याज वगैरह का, वो अच्छा सा जो है ना मिक्सअप नहीं हो जाता। मैं आगे आपको क्लोज़अप दिखाऊंगी। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन जाती है, और इस तरह जो थोड़ा बहुत पानी होगा ऑयल वगैरह के साथ थोड़ा सा हम भून लेंगे, बस इतना ही। उसके बाद हमने स्पाइसेस में डालने होते हैं। शुरू में बस आपको यही भूनना है इसे। 2 से 3 मिनट लगा लें, मीडियम से हाई फ्लेम ही रखें और इसे इस तरह कुक कर लें। अब हम इसमें स्पाइस डाल देंगे। मुझे 2 से 3 मिनट हो गए थे। अब मैंने यहाँ 1 टीस्पून जो है वो सुरख मिर्च ली है, वो डाल देंगे। आधी चम्मच जो है वो हल्दी डालेंगे, और 1 टीस्पून ही जो है वो सूखा धनिया डाल देंगे, और इसे दोबारा जो है वो भून लेंगे अच्छा सा इन मसालों के साथ, ताकि सारे स्पाइस भी एडजस्ट हो जाएं और मज़े का जो है ना वो हमारा मसाला वो रेडी हो जाए। यहाँ मज़ीद आपको 4 से 5 मिनट पकाना है। ऑयल के साथ अच्छा सा भून लेना है आपको यहाँ, और उसके बाद उसमें पानी डालना होता है। आपने फ़ौरन मसालों डालने से पानी नहीं डाल देना, इसे भूनना है पहले।
बड़ा अच्छा सा जो है ना। अच्छा, इस स्टेज पे भी कुछ लोग जो हैं वो अगर शोरबे वाला नहीं बनाना होता ना, तो आप इसी स्टेज पे ही जब भूनने के बाद अपना सालन ऐड कर सकते हैं। मज़ीद ज़रूरत नहीं होती उसे फिर पकाने की, या जब पानी ना डालना हो। ये देखिए अब अच्छा सा रेडी हो गया ना। आप क्लोज़अप देखें कितना मसाला जो है ना बिल्कुल यकजान हो गया है, कोई भी चीज़ आपको नहीं नज़र आ रही इसमें। बड़ा अच्छा सा भुना गया है और मज़ेदार सा जो है ना वो मसाला रेडी हुआ है। अगर तो आपने शोरबे वाला नहीं बनाना तो बस इसी स्टेज पे आप चूल्हा बंद कर दें, थोड़ा धनिया वगैरह डाल दें, ज़ीरा डालना है तो डाल दें, दैट्स इट। मज़ीद ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ शोरबे वाले बना रही हूँ, तो हमने जब शोरबे वाले बनाने होते हैं तो बस जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए कुकिंग का, इससे भूनने वाला, तब पानी डालना होता है। और अब मैं पानी भी वही डालूँगी जो मैंने इन चनों के ऊपर से उतारा था, वो पानी इसमें चला जाएगा। और फिर हम जो है उसके साथ जितना फिर शोरबा एडजस्ट करना होगा ना वो कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए अच्छी सी जो है ना अब खुशबू आ रही थी। ये चने आप खा कर देखिएगा, इतने मज़े के लगते हैं ना इस स्टेज पे जब आपके चने भुने हुए आते हैं ना, बड़ा अच्छा फ्लेवर देते हैं और टेक्सचर मज़े के बड़े लगते हैं। अच्छा, अब ये तो डन हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, ये तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास इतना पानी होगा, ज़्यादा नहीं था। जो पानी इतना ही डालना है आपने जितना आपको बाद में थोड़ी 1-2 मिनट बॉयल हो, और बाकी जो है ना जो शोरबा आपको रखना है वो उतना हो जाए, क्योंकि चने रेडी कुक हैं, हमें ओवर कुक तो करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ऐसे ही जो है ना आपने इसे रखना है। अच्छा, यही पानी यूज़ करना है, तभी चने ज़्यादा मज़े के बनते हैं। इसके बाद आप शुरू में ही प्रेशर में थोड़ा पानी ज़्यादा डालिएगा ताकि आपके लिए ये पानी बच सके। तो अब यहाँ इसे बॉईल कर लेना है तब तक जहाँ तक जो है ना वो शोरबा जितना चाहिए उतना एडजस्ट नहीं हो जाता, बस उतनी देरी इसे पका लेना है और फिर जो है हम इसे सर्व कर सकते हैं। वक्तन आप चम्मच चलाइएगा ताकि आपको आइडिया हो कि शोरबा जो है ना वो गाढ़ा तो नहीं हो रहा ज़्यादा। जब पकने की स्टेज पे आता है तो ऑयल ऊपर आने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, तो एंड पे ही हमें इसमें जो है ना 2 मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। वो है 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर डालेंगे, वो बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है चनों में, और साथ में जो है वो धनिया डाल देंगे। और इस तरह जो है ना एक मज़ेदार से जो है ना वो चनों की रेसिपी जो है ना वो डन है। आप सेम रेसिपी से सफ़ेद चने भी बना सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चने एक चीज़ में रखिएगा, जब आप प्रेशर कुकर लगाते हैं बंद करते हैं तो वो 20 मिनट टाइम नहीं लेते, वो कम लेते हैं, वो 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही वो कुक हो जाते हैं बस। लेकिन काले चने 20 मिनट तक का टाइम ले लेते हैं, बस ये चीज़ है। बाकी ये देखिए आप क्या प्रॉपर तरी आई है उसके ऊपर, मज़ेदार से जो है ना वो हमारे काले चने रेडी हुए हैं। आप इसे राइस के साथ सर्व करें, पराठे के साथ, फुलके के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी सर्व करें, लाजवाब इसका टेस्ट होगा, बड़े मज़े के होंगे अगर आप मेरे तरीके से ये बनाओगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद है जी आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी मज़ीद नई आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो ऑन टाइम देख सकें। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।